नहीं जा पाऊं मंदिर तो, नहीं कर पाऊं अभिषेक तो, नहीं मैंने प्रतिमाएं पालन की तो, मेरे से व्रत नहीं पला तो, इसलिए जब तक मेरी शक्ति है, आप लोग लेते हो नियम महाराज, जब तक मेरी शक्ति है मैं पालन करूंगा, जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं पालन करूंगा, मेरी शक्ति जब तक है करूंगा। शक्ति नहीं रहेगी तो फिर महाराज जी देखो, इसलिए आप पूरा जीवन पर्यंत का नियम मत दो, जब तक चल रहा है तब तक चलाऊंगा। चलती का नाम गाड़ी नहीं, जब तक चलाओगे तब तक चलेगा। हाँ महाराज देखो, आपने कह दिया मैं उपवास कर लूंगा, कर लूंगा, जब तक भूख नहीं लगेगी तब तक। कैसा रहा उपवास? हाँ नहीं कर लूंगा, नहीं खाऊंगा पक्का है, जब तक भूख प्यास नहीं लगेगी तब तक कर लूंगा। अरे भाई, जब तक भूख प्यास नहीं लगी तब तक कौन खाता है? भूख लगने के बाद खाने का भाव नहीं आना ही उपवास कहलाता है। वही तो सबसे बड़ा देखना है। यदि हम भी अच्छे, चलो तुम्हारे संस्कार थोड़ी बहुत तो हमें आते ही हैं, और जब तक देखो आप जब तक बनेगा तब हम तक करेंगे। ऐसे नियम लेते तुम, मंदिर आऊंगा जब तक बनेगा तब तक आऊंगा, रात्रि भोजन महाराज जब तक सदेगा तब तक साधूंगा। महाराज देखो गुटखा त्याग कर देता हूं, लेकिन जब तक चलेगा तब तक चलाऊंगा। ये सब आपकी भाषा है ना, तो थोड़ा हाँ करते जाया करो। हाँ हो। नियम लेते समय ये भाव आता है। खास मैं भी ये नियम ले लेता आचार्य से दीक्षा, मैं दीक्षा ले रहा हूं, जब तक चलेगी केस लॉन्च करना, जब तक होंगे तो तब तक करूंगा। बोलो मुनि व्रत बनेगा? नहीं बन सकता, बन ही नहीं सकता। जब तक चलेगा तब तक चलाऊंगा, जब तक बनेगा तब तक करूंगा। शाम भाई हमने कहा भैया एक टाइम भोजन करना, महाराज करूंगा। देखो महाराज जब तक चलेगा तब तक एक टाइम करूंगा। जिस दिन शाम को भूख प्यास लग जाएगी तो नहीं, वैसे नहीं खाऊंगा, ऐसे नहीं, ऐसी बात नहीं है, खाने की मेरी रुचि भी नहीं लेकिन नहीं चलेगा तो मैं शाम को दूध पानी ले लूंगा, थोड़ा सा, थोड़ा फला, रोटी नहीं लूंगा, रोटी तो थोड़ा सा ले लूंगा। ज्यादा अंतराय आ गए तो यदि ये छूट रखेगी तो क्या बनेगा मुनि व्रत? मैं खड़े होके हार लूंगा, लेकिन महाराज देखो आप समझो बात को, कभी घोड़े में दर्द हो गया, घोड़ा टूट गया, कुछ हो गया तो महाराज फिर भूखे थोड़ी मरूंगा। जब तक पैरों में खड़े होने की ताकत है तब तक मैं खड़े होकर हार लूंगा, जब तक लूंगा, पर बैठूंगा नहीं, ये तो पक्का है। लेकिन जब ताकत ही नहीं रहेगी तो फिर क्या करूंगा? गुण स्थान नहीं बनेगा, मुनिपना बनेगा ही नहीं, गुणकार निर्जरा बनेगी ही नहीं, वो मुनि हो गई नहीं। नियम क्या लिया जाता है? मैं जो नियम ले रहा हूं जीवन पर्यंत के लिए ले रहा हूं, बल्कि रत्नत्रय में ले रहा हूं मोक्ष पर्यंत के लिए। जब तक मेरा कार्य नहीं होगा, ये मुनि व्रत साधन है, जब तक मेरे साध्य की सिद्धि नहीं होगी मैं इस साधन को छोड़ने वाला कोई कंसेशन नहीं, कोई कमीशन नहीं। इसलिए मुनि के जीवन में आते तो है विपदाएं, पैर भी टूट सकता सब, लेकिन वो कहता है नहीं मेरा नियम है, नियम जीवन भर पालूंगा। अब क्या करें? अब दो ही दशा हैं, या तो मरो या मुनि पद छोड़ो। छोड़ सकते हो लेकिन छूट लेने की छूट नहीं दी जाए, लेकिन लोग लेते हैं ऐसे नहीं। महाराज जी कुछ हो जाए, कुछ आपातकाल के लिए नहीं, सम्यक दर्शन तो हो जाता है।
मैं ये कर, लेकिन कोई विशेष परिस्थिति में भय आ जाए तो, लोभ आ जाए तो, इसलिए अपन लोगों ने सम्यक दर्शन अनंतों असंख्यातों बार प्राप्त किया, असंख्यातों बार सम्यक दर्शन प्राप्त किया, सच्चे देव को माना, शास्त्र को माना, गुरु को माना, सब कुछ सही किया, लेकिन भविष्य में जब भय और लोभ आया तो हम डिग गए। भय आया, हमने असंख्यातों बार नमोकार मंत्र पर श्रद्धा रखी है, अकूट श्रद्धा। बोलो, नमोकार मंत्र सच्चा मंत्र है कि नहीं? ये श्रद्धा है कि ऊपर से कह रहे हो? श्रद्धा है, असंग पक्की श्रद्धा है, पक्की। लेकिन भविष्य में भी रखोगे? कह नहीं सकते, भय और मोह है। शुभम चक्रवर्ती एक ऐसा श्रद्धालु था, जन्म जन्म का नमोकार मंत्र को मानने वाला था, पूर्व जन्म से नमोकार मंत्र पर विश्वास था उसका, पूर्व जन्म से, तभी वो चक्रवर्ती हुआ। और इतना विश्वास था, इतना विश्वास था कि संकट आने पर उसने क्या जपा? संकट आने पर, देवता, पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं, संकट आने पर भरत चक्रवर्ती, वो शुभम चक्रवर्ती, संकट आ गया, एक देवता ने उसको फंसा लिया, बहुत गजब का संकट है। तो वो क्या पढ़ने लगा? जैनियों की आदत क्या है? संकट आने पर अपने पास तो एक ही मंत्र है और उसी पर श्रद्धा है। संकट पर अकलंक स्वामी निकलंक इसी कारण, इसी श्रद्धा से मरे वो, क्योंकि उनको डाउट हो गया, 2 नंबर में पढ़ रहे थे, तो उन्होंने सोचा कोई यहां जैनी है, थोड़े कैसे पता चले? बोले संकट की घड़ी में लोग ओरिजिनल भगवान का नाम लेता है। तो रात में बर्तन गिराए और सब ओरिएंटल, हाँ उठ जा भाई, तू है जैनी। अपने मुंह से तो कभी भी निकलेगा तो नमोकार मंत्र ही, ये संस्कार है। और वो चक्रवर्ती जन्म जन्म का श्रद्धालु, देखना महानुभाव, लेकिन जैसे उस देवता ने उसको भय दिखाया, देख ले नमोकार मंत्र पड़ेगा तो इसी समुद्र में डुबो दूंगा, मार डालूंगा तुझे, मैं देवता हूं। और देवता इसलिए डर रहा था, यहां एक मोटिवेशन लेते जाना, जिंदगी में कभी तुम्हें किसी देवता का डर लगे, भूत प्रेत का डर लगे, तो मेरा दावा है, आगम से बोल रहा हूं, तुम नमोकार मंत्र पढ़ ले लेना ना, इस दुनिया के किसी देव की मजाल नहीं है जो तुम्हें छू लेगा, छू नहीं सकता, बाल बांका कर नहीं सकता, बस तुम नमोकार मंत्र पढ़ना लग जाओ। बस नियम है कि नमोकार मंत्र जो पढ़ रहा, भय से पढ़ रहा है, लोभ से पढ़ रहा, कैसे ही पढ़ रहा है, लेकिन क्या पढ़ रहा है? कोई देवता की मजाल नहीं है कि तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाए, कोई टच नहीं कर सकता, टच नहीं कर सकता, मजाल नहीं है। रावण के देवता सारे कहां गए? सीता को क्यों नहीं छू पाए? नमोकार मंत्र था। नमोकार मंत्र एक बहुत बड़ी शक्ति है, कभी नहीं डरना, मरघट हो, स्मशान घाट हो, कहीं हो, कैसी भी दशा हो, कभी भी डर लगे ये हमें ये कर देगा, तुम क्या पढ़ना? नमोकार मंत्र, डर से पढ़ना, लेकिन पढ़ना। अब देवता ने कहा कि ये तो आया हुआ शिकार छूट रहा है, ये तो नमोकार मंत्र पढ़ने लगा, नमोकार मंत्र पढ़ने लगा, अब क्या होगा? किसी प्रकार नमोकार मंत्र इसका बंद कराओ। उसने भय दिखा दिया, देखना मार डालूंगा तुझे, धमकी दी, बस तू नमोकार मंत्र पढ़ना बंद कर दे। तो उसने सोचा देवता ने ये मन में पढ़ सकता है, ऊपर से तो बंद कर देगा, लेकिन अंदर से पढ़ेगा नहीं। नमोकार मंत्र पानी में लिख और अपने पैर से मिटा दे। बस जैसे उसने नमोकार मंत्र पर पैर रखा, देवता ने कहा मूर्ख,
यही मंत्र तो तुझे बचा रहा था। और ऋषि ने कहने का भाव ये है कि जन्म जन्म का श्रद्धान किसने डिगा दिया? भय ने। यही डर था समंत भद्र महाराज को, पूज्यवर को। रत्नगण श्राप का आचार्य में कहते हैं, मुझे इसमें डर नहीं है कि तूने देव साध गुरु को नहीं पहचाना। तू जानता है, पहचान गया है, श्रद्धान भी पक्का है, लेकिन डर ये लग रहा है कि जिस दिन तुझे कोई डरा देगा तू भय के कारण धर्म छोड़ देगा। बोलो आज भी होता है कि नहीं? कितने जैनी जानते हैं कि सही क्या है, फिर भी खोटे दरबार में धोख देते पाए जाते हैं। थोड़ा सा कदम धीरे से हिलाना, हम नहीं देख रहे हैं। देखा जा रहा है कि नहीं? घर घर की कहानी है, गांव गांव की कहानी है। जान रहे हैं, अनजाने नहीं है। आत्मा से जान रहे हैं कि सत्य यही है, लेकिन किस कौन तुम्हें मजबूर कर रहा है? भय। भय के कारण से व्यक्ति नमोकार मंत्र पर भी पैर रख देता है। भैया जन्म जन्म का मंत्र भी रख देता है। बड़े सावधान रहना, बड़े सावधान रहना। आज जो अपना सत्य स्वरूप है, धर्म है, किसी डर के कारण, कोई भय और धर्म के कारण कहीं तुम सत्य को छोड़ मत देना, सत्य की उपेक्षा मत कर देना। और कभी कभी भय नहीं रहता, लोभ है ना। कोई कह दे, देखो अभी कोई कहते ना, कहां जा रहे? बहुरीबंद। अरे बहुरीबंद वाले वामा उतनी नहीं है, अभी मैं लेटेस्ट कल ही। बोले क्या बात? बोले अपने यहाँ एक कुमार है, उसने एक नया गधा खरीदा है, बड़ा चमत्कार ये साहब, उसके पैर धो के पी लो। अरे राम राम राम, क्या बंबई से भी वापस आया हो जसलोक से, और थोड़ा मिर्ची और डालो। बंबई से आया हो, रेफर के तो सब, अरे भाई तुम क्या बात करते हो? बोले सही बोल रहे हो क्या? गधे में ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं सही बोल रहा हूं, मैं खुद। यदि उसने 3-4 बार और कहा तो बहुरी बंद की गाड़ी कहां मुड़ जाएगी? और फिर कोई कहेगा ऐसा होता है क्या? तो तुम्हारा मन नहीं होता है, करने में क्या बाधा है? अंत में वहां समझौता कर लोगे। मन कहेगा अरे कहां जा रहा है, गधे में कोई ऐसा होता है? हाँ ठीक है, नहीं होता, लेकिन देख तो आए, कम से कम करने में चूक जाएंगे। लोभ हमें भटका देता है। भयासा स्नेह लोभाशय कुदेवा, बहुत बड़ी शर्त रखी उन्होंने। यानी वो जैनी से कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि से कह रहे हैं, जिसने ये नियम ले लिया है, श्रद्धानाम परमार्थानाम मापता गम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्पयम। तो उन्हें नियम ले लिया है कि यही भगवान है, यही सच्चे देव है, साथ में पहचान गया है। अब मुझे डर एक ही है, कहीं तू डर नहीं जाना, कहीं तू लोभ में नहीं आ जाना। बच्चे को समझा देते हो, बेटा देखो अपन वहां जा रहे हैं, मांगना नहीं, कोई खाने की कहे तो मना करना, नहीं नहीं मैंने नहीं खाना। लेकिन मम्मी है, छोकरे की आदत, ये देखती है इसके मुंह में पानी आ जाएगा, डरती है। ऐसे ही अपनी जिनवानी मां डरती है, मेरा बालक है, मैंने समझा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन बहुत डरपोक है, थोड़ी सी कोई कुड़की दे देगा तो ये भ्रष्ट हो जाएगा। थोड़ी सी संगति हो जाएगी, थोड़ा सा वातावरण ऐसा बनेगा, 4 लोग अपनी तर्क वितर्क रखेंगे, मन में संदेह का कीड़ा आ जाएगा, बहुत जल्दी आता है कीड़ा।
जन्म जन्म का सिद्धांत भी डगमगा जाता। मैं एक उदाहरण सुनाता हूं। एक व्यक्ति बहुत कट्टर मुनि भक्त था, धर्म को भी मानता था, गुरु को भी मानता था, तो एक व्यापार भी करता था। उसको एक खरगोश चाहिए था, खरगोश। उसने खरगोश खरीदा, पूछ लिया सबसे, किताबों से पूछा, गुरु से पूछ लिया, माँ बाप सबसे पूछ लिया, और बढ़िया वो खरगोश ले आया। जौक है तो खरगोश खरीद के चला गया। गांव के बाहर जाते ही, यहां तो पक्का था, उसने खरीद लिया अच्छी तरह, देखो भाई खरगोश है, हाँ नहीं, कान भी ठीक है, मुंह भी ठीक है सब, यानी कोई भी उसमें दुर्गुण था नहीं। वो तो खरगोश था ही, दुर्गुण होने का सवाल नहीं। और वो खरीद करके ले गया। अब बाहर जाकर के कुछ गुंडे बदमाश खड़े थे। बदमाशों ने कहा कि इसके हाथ में खरगोश से एक लेना है, लेकिन इसके हाथ में डंडा भी है, डंडा भी है, लूंगा तो ये डंडा से निपटा देगा। तो दूसरा बोला कि बोले ये देखो ये है कहां का, कहां का है, जो जो जहां के हो वहां उनका नाम ले लेना, मैं नहीं ले रहा हूं। सुन रहे हो ना? मैं लूंगा तो मामला देखो गड़बड़ हो जाएगा। तुम लोग जो जहां के हो वहां वहां का नाम ले लेना। तो उन बदमाशों ने कहा अच्छा ये वहां का है, अब चिंता नहीं है। कितने इनके गुरु ने पढ़ाया हो, कितने इनके बाप ने समझाया हो, कितना भी शास्त्रों में पढ़ा हो, इसके तो 2 मिनट में अभी हाल देखो।